आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 131वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सड़क बनी नहीं और टोल वसूलना आरंभ कर दिया गया है। आज हम आपको लिमटी की लालटेन में दिखा रहे हैं कि एक विधायक को, कांग्रेस के एक चुने हुए विधायक को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को आखिर सड़क पर क्यों सोना पड़ा। लाल गोल घेरे में आप देख रहे हैं विधायक बरघाट, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया सड़क पर गद्दा बिछाकर सोते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये उनके द्वारा क्यों किया जा रहा है? आखिर एक विधायक, चुना हुआ विधायक जिसके साथ जनादेश है, वो विधायक सड़क पर क्यों सो रहा है? और वो भी 15-17 घंटे बीत जाने के बाद भी जिस मकसद से वे सड़क पर सोए, सड़क पर धरना दिए बैठे हुए हैं, उसके बाद भी प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगना अपने आप में एक बहुत गंभीर बात मानी जा सकती है। आइए। सिवनी से बालाघाट सड़क बनी नहीं, टोल लेना चालू कर दिया। सिवनी में बरघाट विधानसभा के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया कल रात अर्थात 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे से इस टोल नाके पे, जो सिवनी से बमुश्किल 5 से 7 किलोमीटर दूर है, यहाँ सड़क पर उन्होंने रात काटी। लगभग 17-18 घंटे हो चुके हैं। अभी तक MPRRDC का एक भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया, जबकि ये टोल प्लाजा MPRRDC का है। इस बारे में हम बात करते हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया, विधायक बरघाट से, कि उनका क्या कहना है। देखिए, जिस सड़क में हम लोग खड़े हुए हैं, इस सड़क में टोल वसूली लगभग 3 साल पहले हुई और तकरीबन ज़रूरत से ज़्यादा जितना इनको करना था, पता चला उससे तिगना चौगना हो चुका है। अब पुनः इसमें टोल वसूली हो रही है। तो मुझे जहाँ तक मेरा जो एक सूक्ष्म जो ज्ञान है, तो मुझे मालूम है कि जो सड़कें बन जाती है, पैसे सड़कें बन जाती हैं, तो उसमें टोल वसूली है। तो यहाँ तो मैं गड्ढे देख रहा हूँ, इसमें कहीं से कोई वसूली नहीं, कहीं कोई रोड बनी नहीं है, गड्ढे हैं। आप मुख्य मांग या मुख्य आप क्या चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इस रोड में गड्ढे हैं, जर्जर सड़क है, आए दिन इसमें हो रहे हैं, ये टोल वसूली के लायक नहीं है। आपका कहना ये है कि जब तक ये सड़क निर्माण ना हो तब तक बिल्कुल बिल्कुल हम टोल देंगे, लेकिन सड़क का निर्माण तो। MPRRDC के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई कि मध्य प्रदेश में 22 ऐसी सड़कें हैं। उन 22 सड़कों के बारे में जानकारी मांगी गई थी कि जिन 22 सड़कों पर सड़क निर्माण के पहले ही टोल वसूली आरंभ करा दी जाए, और टोल वसूली आरंभ अगर कराई जाती है तो उन सड़कों में, उन जिलों में कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति ना आए। और सिवनी जिले की 2 सड़कें इसमें शामिल की गई थी, एक सिवनी से मंडला और दूसरी सड़क थी सिवनी से बालाघाट। सिवनी से मंडला सड़क पर, जैसा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सूत्रों ने, MPRRDC के सूत्रों ने बताया कि वहाँ केवलारी विधायक के द्वारा आपत्ति जताने के बाद, मंडला के सांसद के द्वारा आपत्ति जताने के बाद सिवनी और मंडला की सड़क को टोल से मुक्त कर दिया गया, जबकि इसको शामिल किया गया है क्योंकि ये आपके विधानसभा क्षेत्र से होकर सड़क हो जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं कि यहाँ पे अगर प्रस्ताव है तो यहाँ के प्रतिनिधियों से उसकी सहमति नहीं होगी। निश्चित है, आपने जो जानकारी दी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यहाँ कोई निर्माण हो रहा है और कोई ऐसी वसूली हो रही जिससे विरोध की संभावना है, तो सत्ता पक्ष अपने उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनसे वो चाहेगा, उनको भरोसे में लेगा कि आप लोग तो विरोध नहीं करेंगे, हमारे लोग तो विरोध नहीं करेंगे। उन लोगों ने उससे लिया होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं। लगभग 17 घंटे हो गए आपको बैठे हुए। 17 घंटों में जिला प्रशासन सिवनी के महीनों में आपको संपर्क करने की कोशिश किया है। MPRRDC को सिवनी में जो पदस्थ अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने किसी ने आपको कोशिश की? अभी चंद मिनट पहले आए एकदम तहसीलदार और उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है
कि भैया ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ है और ये पूरा शासन ने किया है हमारा। तो हमने कहा भाई ये तो बता दो जरा इसकी शकल सूरत देख के कहाँ से लग रहा है कि ये तो आपका कहना सही, ऊपर जरा कहाँ से? ये जिस तरीके से यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, ये बोर्ड भी मुकम्मल तैयारियों के बिना लगे हुए हैं, आनन फानन तैयारी जैसा आपका कहना है। सही नहीं लग रहा है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि ये गुंडा टैक्स है, क्योंकि कहीं पर क्या रेट ले रहे हैं। जैसे सूत्रों का कहना है, समाचार एजेंसी मीडिया को सूत्रों ने ये बताया है कि ये जो राजपत्र में प्रकाशन हुआ है और उसकी प्रक्रिया लगभग 6 महीने से चल रही है, तो ये रातों रात तो इम्प्लीमेंट नहीं ही किया गया। नहीं बिल्कुल आपने जैसी जानकारी दी, लेकिन हमें इसकी जानकारी गत महीने पता चला कि इस तरीके से हो रहा है। तो उस समय मैंने बाकायदा पत्र कलेक्टर को, मंत्री को और MPRDC के अधिकारियों को मैंने लिखा। आप एक ने 2 बार मैंने इस मामले में कल रात 9 बजे से लेकर अभी तक 3-4 बज रहा है दोपहर का, तो आपकी क्या MD से जो शशांक मिश्रा हैं MPRDC उनसे चर्चा हुई? नहीं, मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई, इनके भी इन लोगों ने भी मुझसे कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि मैंने पत्र लिख चुका हूँ। ये निश्चित तौर पर बहुत गंभीर बात है कि एक विधायक, चुने हुए विधायक को रात सड़क पर गुजारनी पड़े अपना हक मांगने के लिए। क्या कहेंगे आप? अब आप सोचिए, ये लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा लगता है क्या? 8 महीने से लोग पड़े हुए हैं, किसान अन्नदाता, जिनके कारण हम लोग जिंदा हैं। अभी अनुत्सव बनाए थे उनके कारण, और उनकी सैकड़ों की वहाँ पे मौत हो चुकी। तो आप क्या मानते हैं कि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे, 8 महीने से किसान धरने पर बैठे, तो यहाँ पर भी क्या आप मानते हैं कि आप धरने पे बैठे रहेंगे महीने, 2 महीने, 4 महीने, आपकी मांग पूरी हो पाएगी कि नहीं? बिल्कुल वही लगता है जैसा जो लग रहा है ना। तो ये चूंकि गुंडा, ये अगर टोल टैक्स होता तो ये हमसे बात करते, क्योंकि ये गुंडा टैक्स है, ये रंगदारी टैक्स है। उन्हें हम तो करेंगे जो हमसे बनता है, हमारे पास में सब कुछ है, शासन है, प्रशासन है, पुलिस फोर्स है, 2 डंडा मारेंगे आपको। तो ये जो गुंडा टैक्स है उनको मारेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आएंगे। लेकिन मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य कि मुझे अगर जनता चाहिए और यहाँ लोकतंत्र है, तो मेरे पास जो अधिकार है मैं उसका पूरा पालन करूँगा। जो मुझे करना चाहिए मैं तो बैठूँगा, चाहे वो जो भी करेंगे मेरे साथ। प्रभारी मंत्री से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? प्रभारी मंत्री को इसके पहले भी चुनी जनता के लोगों ने किया है। हमारे संगठन से भी, जिला कांग्रेस में भी 2 बार उनसे मिल चुके हैं, ऐसा मुझे पता चला है। ज्ञापन भी दे चुके हैं, उनको भी मालूम है। और ये जानकारी भी मुझे लगता है अगर नहीं है उनको कि आज मैं बैठा हूँ, या कलेक्टर को भी नहीं हो, ये तो दुर्भाग्य है। प्रशासन के नुमाइंदे चूंकि यहाँ, तो कलेक्टर को जानकारी नहीं होने की, प्रशासन को जानकारी नहीं होने की, या पुलिस अधीक्षक को जानकारी नहीं होने की तो कोई बात ही नहीं होती है। पर गोपाल भार्गव प्रदेश में मंत्री हैं, गोपाल भार्गव से अगर आप बात करें, आप शशांक मिश्रा से अगर बात करें, या आप मुख्यमंत्री से, क्योंकि आपके पास एक प्रिविलेज होती है, हर विधायक के पास ये प्रिविलेज होती है, हर सांसद के पास ये प्रिविलेज होती है कि वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से सीधे बात कर सकते हैं। तो आपने मुख्यमंत्री को के संज्ञान में ये बात लाने का प्रयास किया? मैंने अभी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, दुर्भाग्य से विधानसभा चल नहीं पाई। 12 तारीख को उसमें जवाब आना था, और परिस्थिति का विधानसभा और मैं यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि मैंने पत्र लिख चुका हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि विधायक ने अगर पत्र लिखा है, कलेक्टर को लिखा है, और ये तमाम सब हलचल हो रही है, तो ये उन्हें भी मालूम होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको नहीं जानकारी, तो फिर मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लूँ। तो ये क्या माना जाए, कब तक आप ये स्थान कब तक नहीं छोड़ेंगे? अभी फिलहाल मैं निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं संतुष्ट, जिस दिन मुझे लगेगा, जिस दिन मेरी जनता, जो यहाँ की जनता है वो संतुष्ट। आप किस बात से संतुष्ट हैं? जैसे बात आई कि राजपत्र बजट में बहुत लंबी जा चुकी है और इतनी प्रक्रिया जा चुकी है, और यहाँ पे जैसे आपने खुद बताया कि वो ऐसे 22 जगह चिन्हित करो जहाँ के लोग जिंदा तो है, ये सूत्रों का कहना है, जिंदा तो है लेकिन विरोध नहीं कर रहा। ये चीजें बहुत सब जिंदा है, लेकिन विरोध करने की क्षमता उनमें नहीं
नहीं है। नहीं, क्षमता पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। सिवनी के लोग विरोध करना भी जानते हैं, पर सिवनी की जनता बहुत ये कहा जाए कि सुलझी हुई और अमन पसंद है। इस कारण बहुत ज़्यादा सिवनी में इस तरीके का विरोध देखने को नहीं मिला। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, क्षमता की जिस तरीके से जो होना चाहिए आज तो ये लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी बड़ी शांति के साथ में कानून की परिधि में रह के बात कर रहे हैं। कहीं तो भी किसी तरीके की कोई भी प्रश्न के साथ आए तो या यहाँ के कर्मचारियों से किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं। आपका अंतिम जो इसका निकाल निकलेगा क्या टोल वसूली स्थगित होने पर ही आप उठेंगे? अभी टोल वसूली हमने स्थगित कर दिया। आपके बैठने से 15 तारीख को जो नंबर यूनियन का जेसीबी एसोसिएशन सबके विरोध के बाद कुछ घंटे के लिए स्थगित कर दी गई, तो हो सकता है कि आपको संतुष्ट करने के लिए कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया जाए और आपको फिर चालू कर दिया जाए। नहीं, अब वो वैसी, चूंकि उस दिन ओरल बात हुई थी, ओरल घोषणाएं हुई थी, मौखिक रूप से घोषणाएं हुई थी, लेकिन अभी अगर जो मैं उठूँगा, बात करूँगा, तो एक ठोस कोई मुद्दा हो जिसमें हमारे जितने भी जो हमारे साथी, जितने जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो हैं, ये लोग तमाम सभी लोग बैठेंगे, बात करेंगे और कुछ हमारे गांव के भी हमारे प्रतिनिधि हैं। जब उसमें अगर कोई मुद्दा होगा तो कोई चीज़ निकले उसके बाद। नियम ये भी है कि इस टोल से 20 किलोमीटर की परिधि में निवास करने वाले को टोल नहीं लगेगा, जिसके बाकायदा आदेश, गजट नोटिफिकेशन। उसके बाद जो भी सिवनी का निवासी हो उसको सिवनी को टोल वाला जिला कहा जाने लगा। अगर आप छिंदवाड़ा जाएंगे तो फुलारा, जिस टोल को छिंदवाड़ा और चौरी के बीच में संस्थापित होना चाहिए था, उसे सिवनी जिले की सीमा में संस्थापित कर दिया गया। जबलपुर आप जाएंगे तो अलोनिया का अवैध टोल, जिसको अवैध माना जाए। नागपुर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक टोल मिलता है, एक टोल ये हो गया। और चूँकि केवलारी विधायक और मंडला के सांसद दोनों के कारण वहाँ टोल स्थापित नहीं हो पाया, अन्यथा सिवनी टोल वाला जिला चारों तरफ से बन चुका है। दुर्भाग्य है, मैंने पहले कहा कि ये सिवनी हमारा दुर्भाग्य है। आज 5 है, ये 6 हो गया। ये छोटे से जिले में 6 टोल, और नियमों का कहीं कोई पालन नहीं है, नियमों का कहीं कोई पालन नहीं है। इसलिए तो करें, ये टोल टैक्स नहीं, ये रंगदारी टैक्स है, गुंडा टैक्स है, कोई नियमों का पालन नहीं होगा, आपको चिल्लाना चाहिए। तो ये परिस्थितियाँ बनी हुई है। फिर भी हम लोग, जैसे आप मैंने कहा कि क्षमता, मतलब उसमें यही कि हम बड़े कानून के दायरे में रह के काम, जो ये कानून, जिनको कानून का से काम करना चाहिए, वो उसमें नहीं चलते, तो फिर हमको भी उस परिधि से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि सिवनी के 2 सांसद हैं, दोनों भाजपा, सिवनी के विधायक भारतीय जनता पार्टी, केवलारी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, लखनऊ के विधायक कांग्रेस, आप अकेले इस मामले में आगे आए, बाकी लोगों के ना आने तो आप क्या करेंगे, किस तरह से? ये तो वही मैं कह रहा हूँ, ये सिवनी का दुर्भाग्य है और सौभाग्य भी है कि 2 सांसद एक जिले को। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आदमी की अगर 2 औरतें हो गई तो घर बर्बाद हो जाता है, तो वो हमारा है। यहाँ तो मिल तो गए 2, लेकिन ये बर्बाद हो गए, हमारे बर्बाद हो। तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पे है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र मेरा यहाँ से लगता है। और मैं कल भोपाल से आ रहा था, कल रात में जब यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी आत्मा नहीं गई कि मैं यहाँ से बगैर, तो क्या मैं गुजर जाता था, रात में किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मेरी आत्मा नहीं कहा कि नहीं अर्जुन, यहाँ से गुजरना नहीं। इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, विश्वासघात होगा। मैं अपने परिवार को मैंने छोड़ा और मैं रात भर तो मैं यहीं पे सोया हूँ और यहाँ मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। बाकी प्रतिनिधियों का क्या है, क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद ये हमारा दुर्भाग्य, जनता का दुर्भाग्य, क्योंकि हमारे जैसे नक्कारे, मैं अपने को भी कर रहा हूँ, हमारे जैसे नक्कारे यहाँ पे नेता हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि यहाँ सिवनी जिस तरीके से लुटी है, यहाँ का संभाग गया, सिवनी का भाग गया, संभाग नहीं गया। सिवनी से बहुत सारे हमारी लोकसभा चली, नक्कारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा यहाँ की जनता इतनी शांत है, बड़ी शांत है। तो हमको ऐसे नक्कारे, हम जैसे लोग मिल गए, हम जैसे नक्कारे यहाँ पे नेता मिल गए, जिसके कारण यहाँ पे ये सिवनी की दुर्दशा है। सिवनी आप लोगों के बाद तो ये बड़ा, क्योंकि अब जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पे जो भी लूट खसोट हो रही है, ये आपस में इनको मालूम,
कहाँ उनको फायदा होना है, उनको क्या मतलब, वहाँ पे फायदा है। और ये जो बता रही है बड़े सुनियोजित तरीके से, इसका जो पैसा आ रहा है, यहाँ पे 30 लाख रुपया मात्र इस सड़क की मरम्मत के लिए आया था, 30 लाख रुपया मात्र। आप हम यहाँ बैठ के जो अंदाजा लगाए, पर डे 20 लाख रुपए, यहाँ पे 20 लाख रुपए किस तरीके से जनता को लूटा जाए, तो इनमें इनका भी हिस्सा होगा। जो वर्तमान में जो है, जो जनप्रतिनिधि स्वाभाविक है, जो पक्ष में उनका यहाँ पे, तभी तो खामोश है। आपने बहुत साफ गोई के साथ, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जैसा संगठन इस विश्व में नहीं है। और मैं नमन करता हूँ, हम जैसे लोगों के कारण कांग्रेस बदला है, नेताओं के कारण। गाड़ी का दोष नहीं, किसी कंपनी का दोष नहीं है, वो ड्राइवर का दोष होता है। तो इसमें तो कांग्रेस संगठन का कोई दोष नहीं। यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, जो भी हो, मैं किसी को कांग्रेस संगठन को उसको मैं दोष नहीं दूंगा। यहाँ पे फिर वही काम जो करता है, ये होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के। बहुत अच्छी बात चल रही है कि महाभारत के अर्जुन के बाद बरघाट के अर्जुन ने बहुत सटीक निशाना साधा। क्या कहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम अर्जुन है, और मैं महाभारत का अर्जुन तो बन नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ये नाम जो अर्जुन है, इसकी एक जो मर्यादा वो बनी रहे। थोड़ा बहुत जितना भी मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं वो कोशिश तो करता हूँ। तो देखा आपने, ये थे विधायक बरघाट अर्जुन सिंह काकोड़िया, जो यहाँ पर टोल वसूली, गुंडा टैक्स कह रहे हैं वे। और उन्होंने एक उपमा और दी कि अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नी हो जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। उसका कहना है कि 2 सांसद हैं तो सिवनी जिला कहीं ना कहीं बर्बाद होता नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अर्जुन सिंह काकोड़िया, जो ट्रक एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन, जेसीबी एसोसिएशन वगैरह जितनी भी एसोसिएशन है, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक जनप्रतिनिधि बैठा हुआ। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब तक ये सड़क मुकम्मल दुरुस्त ना हो जाए, तब तक यहाँ टोल वसूली स्थगित रखी जाएगी। सिवनी के बाकी 3 विधायकों और दोनों सांसदों को पार्टी हित से ऊपर उठकर, चूंकि वे सिवनी के निवासी हैं, उनकी कर्मभूमि सिवनी है, वे जब पैदा हुए होंगे तो सिवनी के निवासी के रूप में, या यहाँ काम चालू किया होगा तो सिवनी के निवासी के रूप में किया होगा। कांग्रेस, भाजपा या दीगर राजनीतिक दल के सदस्य भी बाद में बने हुए। माटी का कर्ज जैसे अर्जुन सिंह काकोड़िया उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी, तीनों विधायकों और दोनों सांसदों को भी करना चाहिए।